टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। आज बात करेंगे, हम आनंदगढ़ के नज़दीक खड़े हैं जो कि पंचायत है 22 आरजेडी। दोस्तों, यहाँ कई बार ऐसे मुद्दे आए हैं कि जो लोग उठाते रहे हैं, लेकिन लोगों तक जो विकास के नाम पे पैसा लिया जाता है, विकास के नाम पे ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लोगों ने काफ़ी लगाए थे। लेकिन आज हम निरीक्षण करने पहुँचे हैं इस स्थान का, जो यहाँ आपको दिखाएंगे। लगातार ग्रेवल सड़क का जो निर्माण है, ग्रेवल सड़क का निर्माण के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। 22 आरजेडी पंचायत, जो कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल जी यहाँ सांसद हैं इसी क्षेत्र से, और इसको गोद ले रखा है। ये पंचायत गोद ले रखी है। कई वर्षों से यहाँ विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले राजनीतिक दल आज उसका विस्तार से बताएंगे कि क्या राजनीतिक दलों ने विकास के नाम पे जनता के साथ धोखा किया है या विकास यहाँ जीरो ग्राउंड पे विकास हुआ है। सड़क का निर्माण है, ग्रेवल सड़क का निर्माण, यहाँ लिखा ग्रेवल सड़क निर्माण ग्राम पंचायत 22 आरजेडी। इसमें तकरीबन 6600 फुट लंबी का निर्माण स्थान लिखा हुआ है। 4 के वर्ष 2021-22। दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा है कि ये किसके तहत 13.47 लाख रुपए खर्च हुए। 13 लाख रुपए के यहाँ बजट लगा हुआ है। लेकिन यहाँ जो कि सोना देवी बावरी सरपंच लेडीज हैं यहाँ एससी की, लेकिन यहाँ कोई पंचायत वार्ड पंच का नाम नहीं लिखा। इसका मतलब अगर वार्ड पंच को ये ज्ञान नहीं होगा कि ये अभी निर्माण किस लिए कितना हुआ है, कितना बजट लगाया है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लगातार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सड़क का निर्माण ग्रेवल का नीचे खड़वंजा लगा हुआ है ईंटों का, वो अब तक उसके ऊपर ग्रेवल डाली गई है। तो ये दिखाना होगा कि ये 22 आरजेडी को रास्ता जाता है। तो ये आनंदगढ़ जो बहुत पुराना गांव है, तो यहाँ से गांव वाले लोग पलायन कर चुके हैं, यहाँ से चले गए। आसपास ढाणियों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ आज एक महत्वपूर्ण बात बतानी ज़रूरी है कि ग्रेवल सड़कों पे कितनी धांधली हो रही है, उसके बारे में दिखाएंगे कि अब ये ग्रेवल यहाँ पड़ा है, अब ये कौन से विकास में लगाएंगे। ये ग्रेवल भी पड़ा है, ये पूरा क्षेत्र आपको लगातार मैं बताता चलूँगा कि कितनी संख्या में यहाँ ग्रेवल सड़क बनी है और कितने 2021-22 और आज 4 वर्ष बीतने के बाद भी विकास का जो नाम है वो आज चमचमाता है। लेकिन विकास के नाम पे वोट राजनीतिक दल मांगते हैं, लेकिन मांगते हैं तो आज क्या लोग उस विकास से संतुष्ट हैं, ये आप जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार हमारे साथ जुड़े रहना। क्योंकि यहाँ विकास देखा जाए तो ये जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट देखें तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ग्रेवल जोड़ा नहीं गया। तो ग्रेवल के लिए समस्या, मूल समस्या जो लोगों की, वो आज आपको उजागर करेंगे। बने रहना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस ग्रेवल सड़क का निर्माण ईंट के खड़वंजे के ऊपर किया हुआ है। कुछ लोग यहाँ ग्रामीण यहाँ निकल रहे थे, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये वास्तव में ग्रेवल सड़क का निर्माण हुआ है, अच्छा हुआ है लोगों की। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे ये लग रहा है कि विकास हुआ है, खड़वंजे के ऊपर ग्रेवल सड़क बिछाई गई है? ग्रेवल तो दिख नहीं रही। नहीं सर, ये पहले खड़ुंजा लगा था यहाँ, इसके ऊपर ये सरपंच ने कोई ग्रेवल अब डाली है। तो ये कई कई जगह तो डाल दी और कई जगह ऐसे ही पड़ी है। तो इसका कोई मतलब नहीं है ग्रेवल का। नहीं, अगर खड़वंजा था तो ये ग्रेवल का तो 8 इंची माल गवर्नमेंट कहती है, 8 इंच का माल, ऊपर रोलर चलना चाहिए। तो रोलर भी चला नहीं यार, मेरे को दिख नहीं रहा। नहीं, रोलर हमने तो देखा ही नहीं। आप इस रोड पर रोलर कभी आया ही नहीं, आप इसी क्षेत्र के हो? हाँ, इसी रोड पे घर है हमारा, इसी पर ही है। अच्छा, तो क्या सरपंच इसको अनदेखा कर रहा है? जो सरकार की नीतियां हैं उसको पूरा सही खरा नहीं उतर रहा? नहीं, कोई खरा नहीं उतर रहा भाई। सरपंच नहीं उतर रहा कि भाई सरपंच के ऊपर कोई और है, दूसरा के अधिकारी, कोई अधिकारी इस रोड पर आके अभी कभी देखा ही नहीं इस रोड को। अच्छा, तो ये अभी सड़क कहीं से आगे देखा हुआ है, ये 4 केचम से किधर जा रही है? ये चार केचम से सीधी आगे रोजरी रोड पर चढ़ेगा ये रोजरी रोड पे चढ़ेगा। आगे तो खड़वंजा पड़ा है, सीधा दिख रहा है, वो बाहरी दिख रहा है, वो मुरड़ है ही नहीं। कम टुकड़े बीच में टुकड़े छोड़ रखे तो हाँ जी, 2-3 टुकड़े हैं बीच में, वो सीधे खड़ुंजा ही पड़ा है। हाँ जी, कोई उसका निर्माण नहीं। अब सरकार को क्या आप संदेश देना चाहते हो कि आएंगे? गोद ले रखा है सांसद ने, अर्जुन जी ने, ये गांव आपकी पंचायत गोद ले रखी है ना? तो विकास के लिए क्या आपको गोद लिया हुआ विकास हुआ है या गोद में ही पड़ा है? अभी गोद में ही पड़ा है वो विकास, हमने तो देखा नहीं कभी भाई। कभी थोड़ा बहुत ही कोई विकास हो, एक हमारे लिए तो एक रोड का ही है भाई। गाँव में कोई रोड, कोई लिंक रोड नहीं, कोई लिंक रोड, बाजार जाने के लिए रोड हो, कोई रोड नहीं है यहाँ पर।
तो यहाँ मैंने देखा है, यहाँ वन विभाग में अतिक्रमण वो जिप्सम निकल रहा है, हाँ, धड़ल्ले से हाँ, निकल रहा है, हाँ, वो भी देखा, इसके बारे में निकल जानकारी रहा है? फिर निकल रहा है, रात को निकलता है? हाँ, रात को जाता है ना, हैं? जाता है ट्रक, अभी लगे होंगे ट्रक तो यहाँ, अच्छा, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। कोई रोक टोक नहीं, नहीं, कोई सरकार? वही तो सड़क खराब करते हैं। अच्छा, इन्होंने वो सड़क बनाई पहले, वो खराब कर दी। हाँ। कोई रोक टोक नहीं है, पूरी रात ट्रक चलते हैं यहाँ से। इधर से जाते हैं, निकलते हैं या उधर से? इधर से ही निकल जाते हैं और उधर से ही निकलते हैं। अच्छा, दोनों तरफ ही तो 22 आरजेडी रोड चले जाते हैं। रोड चले जाते हैं। क्या कहना चाहोगे सरकार को? कैसा चाहिए राज? हम तो यही कहना चाहेंगे भाई अब जमींदारों के हमारे लिए तो कोई भाई थोड़ी बहुत कोई सहायता करेगा, उसको ही हम वोट देंगे। और बाकी वोट तो कुएं में डालने वाली बात है। वो तो दोनों पार्टियों से संतुष्ट नहीं हो, कांग्रेस से, भाजपा से? नहीं, संतुष्ट अब किस बात पर है? कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया? क्या पढ़ाई करते हो आप? जी, कौन सी क्लास में? +2 की हुई है। +2 में? कहाँ, ये इसी पंचायत के हो? 22 सर्जरी। क्या कहना चाहते हो आप? युवा हो, युवा के आपके हिसाब से नौकरियां सरकार दे रही है या केंद्र सरकार 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था मोदी जी ने, क्या आपको नौकरी मिलने की उम्मीद है या नहीं? कुछ नहीं है उम्मीदें, खत्म है? खत्म है उम्मीद। अब चुनाव नजदीक आ गए, फिर वादा करेंगे, फिर आपसे वोट मांगेंगे? हाँ, बस झुंझला रहे हैं वैसे ऐसे ही, अच्छा। वादे कर करके बस। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार। +2 में पढ़ रहे हो? जी। इसी गांव में पढ़ रहे हो या बाहर? इसी गांव में। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुनी, ये ग्रामीण लोग थे, इन्होंने बताया कि समस्या गंभीर है। यहाँ आने जाने की समस्या, एक ही सड़क है जो गांव की तरफ से आती है, ये डामर रोड, और इस सड़क का निर्माण तो जगह जगह टूटी हुई है, लेकिन ये एक जांच का विषय है। अगर जांच हो जाए तो इसमें पता चलेगा कितने करोड़ों रुपए का गबन है। अब जानेंगे कि ग्रेवल सड़क, ग्रेवल कहाँ है, वो ग्रेवल ढूंढेंगे। विकास में सरपंच जनप्रतिनिधि है या उसका गबन किया हुआ है। पंचायत के जो विकास अधिकारी हैं उनका बड़ा गबन सामने नजर आ रहा है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा, मैं आपको विस्तार से बताता चलूँगा ये ग्रेवल सड़क पे कितनी बड़ी धांधली हुई है, क्योंकि 22 आरजेडी एक आउटसाइड पंचायत पड़ती है, वहाँ करोड़ों रुपए का गबन निकल सकता है अगर जांच बारीकी से की जाए। ये देखो ग्रेवल कितना सफ़र है, कितना रास्ता है, कितना ग्रेवल बिछाया गया है। इसको आप देखना होगा कि कितनी इसमें धांधली की गई है, क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है चुनाव के बगैर, अधिकारी यहाँ पहुँचते नहीं हैं, कमीशन पे सब धंधा चल रहा है। लोगों ने बताया कि यहाँ ये ग्रेवल सड़क पे बड़ी धांधली निकलेगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव अब 2024 के भी नज़दीक आ गए। अब लोग आएंगे, अर्जुन जी मेघवाल यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, उनका ये गोद लिया हुआ पंचायत है। अब ऐसे उनकी पंचायत में ये स्थिति होगी तो वो क्या आने वाले समय में लोगों को कैसे, जनता को कैसे भरोसे में लेना होगा, ऐसी स्थिति है। ग्रेवल पूरी की पूरी हजम कर गए कौन? विकास अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंच पति। यो देखे जाए कि तो ये आसपास की कहते हैं ग्रेवल बिखर गई, बिखरी हुई भी यहाँ रेतीला इलाका है, ये रोही का इलाका है, वहाँ बिखरी हुई भी कोई दिखनी चाहिए, लेकिन कोई उठा के थोड़ी ले गया। ये लंबा रास्ता है, अगर इसमें धांधली है, ये एक सड़क के निर्माण में, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें लाइव, क्योंकि एक सड़क के निर्माण में अगर इतनी धांधली है, बहुत सारी 22 आरजेडी पंचायत में एमएलए के कोटे से और भी पंचायत समिति से भी, जिला परिषद से भी, अलग अलग जगह से इनको ग्रेवल सड़क का निर्माण के लिए पैसे मिले होंगे, लेकिन ये अब विषय है जांच का। अब आने वाले समय में क्या होगा, हमारे साथ यहाँ देखेंगे, रास्ते में कोई ग्रामीण मिलता है, उनसे बातचीत करेंगे, पूरे विस्तार से जानेंगे। राजनीतिक दल अब 2024 की तैयारियां कर रहे हैं। वार्ड मेंबर हो? वार्ड नंबर 5 से 22 आरजेडी पंचायत। क्या नाम है जी? मेरा नाम इंद्राज है। इंदिराज जी, आप कह रहे हो इस इलाके की, क्षेत्र की समस्या बहुत है। हाँ। जैसे यहाँ विधायक भी एससी की है, सरपंच भी एससी का है, तो फिर है। ये क्यों नहीं विकास हो रहा? विकास एक तरीके से देखा जाए तो कुछ विकास हुआ है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जिस पर विकास बिल्कुल नहीं हुआ। अब मेरे वार्ड में ये चक आता है 7 के चक, हाँ जी, उसके लिए बिल्कुल ही पंचायत को रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, पैदल भी नहीं जाया जाता। इतना खतरनाक रेत है, टिल्ले हैं बड़े बड़े, पैदल भी नहीं जाया जाएगा। हाँ। और हमने बहुत बार सूचित कर दिया है। हाँ। कुलदीप जी इंदौरा जी को बता दिया था, एक बार आए थे 7 के हाँ। में। हाँ। और इधर विधायक जी भी आए थे, सरपंच जी को बहुत बार, हर मीटिंग जैसे 5 तारीख और 20 तारीख को मीटिंग होती है हमारे, तो उनमें भी हम चर्चा करते हैं, बोल देते हैं। तो हमें तो आश्वासन दिया जाता है हमें कर देंगे, अब की बार कर देंगे, सेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया सब, लेकिन अभी तक तो रास्ता बना नहीं।
मेरा पहला मुद्दा शुरुआत से यही था, अभी 2 केचम से 7 केचम जो रास्ता है वो बन जाए, 7 केचम वालों को। अब 4 साल गुजर गए हाँ, सरपंच के भी, हाँ, और 5 साल गुजर गए जो यहाँ के विधायक हैं उनके। हाँ, तो विकास अभी भी इंतजार कर रहा है 7 केचम वाले लोग। मैं वो उस ढाणियों की तरफ गया हूँ, हाँ, वो कह रहे हैं इधर कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं तो है, रास्ता नहीं है, तो रास्ता वो नहीं लोग है। कितनी समस्या से वो बहुत ज़्यादा परेशान है वो लोग, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस वो बोल रहे हैं हमारे रास्ता बन जाए। हाँ जी। तो ये जो खड़वंजा है, ये खड़वंजे के ऊपर मुड़ बिछाया गया है, वो बहुत कम माल क्यों लग रहा है? ये क्यों कम आपने माल ये इतराज नहीं किया इस बात का कि हाँ यहाँ माल कम लगा रहे हो, तो इसको ये सही लगाइए? हाँ, ऐतराज़ क्या, हमें ये आश्वासन दिया गया है अभी तक कि इसके ये कम गिर रहा है, अभी इसके ऊपर और गिरेगा। अच्छा, हमें ये बोला गया। ये कार्य तो 2021 का वहाँ बोर्ड लगा हुआ, 21 और 22 का है। 21 का है, अभी हाँ। 23 निकल गया, आधे से ज़्यादा निकल गया, 24 हाँ, आने वाला है। हाँ। तो ये कार्य डबल तो कार्य कैसे होंगे? ये यही तो आश्वासन बात ही। है, हमें ये आश्वासन नहीं दे रहे हैं, अभी ये काम हो जाएगा, सारा सही होगा। अब जैसे सरकार से क्या आप उम्मीद रखते हो, क्या संदेश देना चाहते हो मैं कि तो संदेश यही देना चाहूँगा, अभी जितना जो काम हमारा इस क्षेत्र में बैठे हैं हम, बैकवर्ड एरिया है हमारा, हाँ, तो बढ़िया तरीके से काम हो तो आगे चुनाव में हम वोट डाल सकें। लेकिन नहीं तो यहाँ के लोग हैं जो यही कह रहे हैं हम तो किसी को चुनाव में वोट देंगे ही नहीं, तो नाटो में डालेंगे वोट। विरोध? हमारे कुछ हो ही नहीं रहा काम भी, किसी को चाहे कांग्रेस को दे दो चाहे बीजेपी को दे दो, हमारे कोई काम ही नहीं हो रहा। इलाके में विरोध है, विरोध है, इंदौरा जी के विरोध है और एमएलए के सभी का विरोध सभी है, सभी। राजनीतिक दल यहाँ का पर चुनाव के समय आ जाते हैं सारे, उसके आश्वासन बाद दे। में कोई पूछता ही नहीं है, कोई नहीं आता, कोई भी, कोई नहीं। चुनावों के टाइम में सरपंच साहब भी यहाँ पर दिल्ली जी, सरपंच साहब को भी बोला जाता था, लेकिन उसके बाद में ना ही तो कोई है। ये सड़क बनी है, मेरे वार्ड में मैं काम बता दूं, 3 स्कूल है मेरे वार्ड में। जी 2 केचम का, 4 केचम का और 7 केचम का। जी, 2 केचम और 4 केचम स्कूल की चारदीवारी हो गई है, ठीक है जी। और ये इतना ये काम हुआ है, बस उसके अलावा कुछ काम नहीं है। नहीं, ये तो अभी तो विकास के बहुत सारे सरकार ने पैसे दिए हैं, बजट दिया, राज्य सरकार ने इतने पैसे दिए, और उनका लाभ नहीं आपको मिला? है जो उनकी भी जो गोद ली हुई है पंचायत, ये अर्जुन जी की? हाँ, अर्जुन जी की, ये 22 आरजेडी गोद ली हुई है। तो अभी भी उन्होंने कभी ग्रांट दिया यहाँ आकर? नहीं, एक बार आए थे बीच में, वो भी उसका उद्घाटन था वाटर वर्क्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद में ना ही तो उनका कुछ है, ना ही बात। गोद में पड़ा ही है गोद में, कोई काम। तो आपने देखा कि एक वार्ड पंच अपनी पंचायत की स्थिति बता रहा है कि 7 केचम के स्कूल से जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे धांधली भी इतनी बड़ी हो चुकी है कि जिसका अब आकलन भी करना मुश्किल है। क्योंकि जनप्रतिनिधि यहाँ जो सरपंच लेडी है उसका पति है, यहाँ विकास कार्य कर रहा है, लेकिन ये अनदेखा क्यों किया जा रहा है? ये स्थिति देखिए, एक मुख्य मार्ग है जो लोग कह रहे हैं ग्रेवल है, यहाँ ईंटें दिख रही है, ये साफ तस्वीरों में नज़र आ रहा है। अगर इस पंचायत की बात करेंगे आपको आते सब कुछ दिखाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में और भी ग्रेवल का जो है वो मुद्दा आपके पास रखेंगे। मुद्दा है 2024 का। अब सरपंचों ने कितनी धांधली की है। अब 2023 की अभी सरकार भाजपा की बन गई है। भाजपा अब नए तौर तरीके से कैसे इनको कंट्रोल कर पाएगी, कि वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए मोदी जी का नारा है, वो अब कैसे ये भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, ये समय अब आने वाला बताएगा। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर सकी भाजपा, अब 8 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज आपको ये साफ दिखा दें कि अब सरकार नए बनने जा रही है। क्या इस धांधली पे जांच होगी, क्या इस जांच पे कार्रवाई होगी, ये देखना होगा, क्योंकि बड़ी धांधली का आरोप लगता रहा है इस पंचायत में। मैं मनजीत सिंह, बने रहें, देखते रहें।